चलते हैं त्रिकोणमिति। चलते हैं त्रिकोणमिति। तीन कोनों की माप को तीन कोनों की माप को त्रिकोणमिति का त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोनों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर चलेंगे, जब त्रिकोणमिति को, जब तीन कोनों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं, अगला में कहा अगला में क्वेश्चन पूछेगा कि त्रिकोणमिति को कितने अनुपातों में बांटा गया है। तो त्रिकोणमिति को 3:1 भागों में बांटा गया है। और हम लोग चलेंगे यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज, एक ट्रेंगल, एक समकोण त्रिभुज, ट्रेंगल ABC। इसे हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर PERPENDICULAR परपेंडिकुलर, और इसे हिंदी में लंब, और संकेत में इसे P के द्वारा संकेत करेंगे। और इसे आधार हम लोग इंग्लिश में बेस के नामों से जानते हैं। बेस, जिसको शॉर्ट में आधार इस तरह से लिखा जाता है, और संकेत के दृष्टिकोण से इसे B के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे हाइपोटेनियस HYPOTENOUS, जिसे हिंदी में कर्ण कहते हैं, संकेत में H के द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं, इसमें वास्तव में कहा जाता है, अब चलते हैं। अब इसमें क्या होता है, साइन थीटा, जो साइन थीटा, अब हम लोग चलते हैं संकेत। वास्तव में यहाँ पर त्रिकोणमिति को, तीन कोनों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति को 3:1 भागों में बांटा गया। और यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है जो कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। अब हम लोग चलेंगे, जिसको हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब, और संकेत में P के द्वारा संकेत करते हैं। और इसे इंग्लिश में बेस और हिंदी में आधार के नामों से जानते हैं, इसे B के द्वारा सूचित किया जाता है। और यहाँ पर हाइपोटेनियस, जिसको इंग्लिश वर्ड जो हुआ हाइपोटेनियस, और हिंदी में कर्ण के नामों से जानते हैं, और संकेत में H के द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर चलेंगे, इसका रूल कुछ चलता है। अब हम लोग चलते हैं, जिसे यहाँ पर कहा जाता है साइन थीटा। तो साइन थीटा, अब मैं बताना चाहूँगा कि साइन थीटा बराबर यहाँ पर क्या था, P था। अब चलेंगे, साइन थीटा बराबर P/H हो गया। कॉस थीटा की अगर मैं बात करता हूँ, तो कॉस थीटा बराबर B/H हो जाएगा, B/H हो जाएगा। और टैन थीटा की अगर मैं बात करता हूँ, तो टैन थीटा बराबर P/B हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, अब कोसेक COSEC कोसेक थीटा, तो हम लोग इसका साइन का उल्टा कर देंगे, P/ यहाँ पर हो जाएगा H/P हो जाएगा। अब यहाँ पर चलेंगे सेक थीटा बराबर हम लोग चलेंगे H/B के नामों से जाना जाता। टैन थीटा, तो टैन का उल्टा कॉट होता। अब चलेंगे यहाँ पर कॉट थीटा, तो कॉट थीटा ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, तो चलेंगे B/P हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे B/P जो हो गया। अब हम लोग इसमें और सूत्र जानते हैं,
स्टार की भांति अगर मैं चलता हूँ, यहाँ पर देखना, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कहा जाता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो पूछेगा कि वास्तव में जब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो चलेंगे वास्तव में साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, COSEC, क्योंकि गुना के उल्टा भागा होता है। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि जब साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा होता है तो वास्तव में अब कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। अब यहाँ पर तोड़ना चाहेंगे कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। और यहाँ पर एक रूल और है कि अगर कहा जाए कि यहाँ पर कहा जाता अगला स्टार की भांति अगर हम लोग चलेंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा के अंतर्गत लिया जाता, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब यहाँ पर से पूछेगा कि कॉस थीटा, अब पूछेगा कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर गुना के रूप में, तो गुना के उल्टा भागा हो जाएगा। चलेंगे कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा। अब यहाँ पर पूछेगा कि जब कॉस थीटा बराबर इतना हुआ तो सेक थीटा बराबर कितना हुआ, तो ये भी तो गुना में है। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर सेक थीटा बराबर, यहाँ पर भी चलेंगे गुना के उल्टा भागा हो जाएगा, यहाँ पर चलेंगे कॉस थीटा। और यहाँ पर एक पॉइंट और है, अब tan थीटा इंटू कॉट थीटा की अगर मैं बात करता हूँ तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, COT कॉट थीटा। अब यहाँ चलते हैं कि वास्तव में tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो पूछेगा tan थीटा बराबर क्या होगा। तो tan थीटा बराबर हम लोग चलते हैं 1 बाई कॉट थीटा। अब पूछेगा कि जब tan थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा। तो चलेंगे यहाँ पर, ये भी गुना में था, अब हम लोग चलेंगे कॉट थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा के रूप में होगा।